दोस्तों नमस्कार, द नॉलेज वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक महात्मा ऐसा कि जिसने शूद्रों दलितों के लाखों परिवार उजाड़ दिए। इन शूद्र और दलित परिवारों से तमाम सांसद और विधायक निकलते, एक बहुत बड़ी संख्या में अपने प्रतिनिधि चुनने में सक्षम हो जाते और इस प्रकार शोषित परिवार राजनीतिक सत्ता में भागीदार होने पर वह शूद्रों दलितों के ताकतवर गढ़ बन जाते और दलित समाज स्वावलंबी होकर गुलामी से आजाद हो जाता। लेकिन महात्मा ने ऐसा बिल्कुल नहीं होने दिया। दोस्तों, बाबा साहब ने दलितों के संपूर्ण विकास के लिए पूरे भारतवर्ष में 80 ऐसे भूखंड देखे जो खाली पड़े थे, जिनमें लगभग 3 लाख से 7 लाख परिवारों को बसाया जा सकता था। लेकिन परिवारों को बसाना बहुत ही मुश्किल था। इन्हें कैसे बसाया जाए, उसकी योजना कैसे तैयार की जाए, यह कठिन कार्य था, क्योंकि उस समय भारत में ब्रिटिश सरकार थी, अंग्रेजों का शासन था। लेकिन बाबा साहब ने हिम्मत दिखाई और एक विशाल योजना तैयार की और एक प्रस्ताव को बनाकर अंग्रेज सरकार के सामने प्रस्तुत किया और कहा कि संपूर्ण भारतवर्ष में शूद्रों दलितों और शोषितों की स्थिति बहुत ही दयनीय है, बहुत ही खराब है। उनके पास रोटी कपड़ा और मकान नहीं है। उनके पास ये सब सुविधा न होने के कारण उनका जीवन खनाबदोशी हो गया है, जंगली हो गया है। हमने संपूर्ण भारतवर्ष में 80 ऐसे भूखंड देखे हैं जिनमें लगभग 7 लाख परिवारों को बसाया जा सकता है। अंग्रेजों ने बाबा साहेब के इस प्रस्ताव को गौर से सुना और इस योजना को शूद्रों दलितों और शोषितों के उत्थान के लिए बेहद जरूरी माना और इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। आज बाबा साहब बहुत खुश थे। बाबा साहेब की सच्ची लगन और सूझबूझ ने 1945 ईस्वी में सेपरेट सेटलमेंट एक्ट पास करवा लिया। सरकार ने सरकारी लागत से इन 80 भूखंडों पर पूर्ण विकसित क्षेत्र बनाने का प्रस्ताव भी पास कर दिया और योजना को अंतिम रूप दे दिया और 80 भूखंडों पर लगभग 7 लाख शूद्रों दलितों अछूतों को बसाकर प्रत्येक परिवार को लगभग 7 एकड़ भूमि आवंटित किया जाना था और विद्यालय, अस्पताल, सड़क, नाली, बिजली जैसी तमाम और योजनाओं को लागू कर एक पूर्ण विकसित क्षेत्र बनाना था। पर 1945 ईस्वी में विश्व युद्ध शुरू हो गया और सरकार कमजोर पड़ गई। इसके बाद स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के दबाव में आकर अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा और इस योजना पर काम रुक गया और देश के आजाद होने पर देश की पहली सरकार बनी, जिसमें जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने। बाबा साहब ने इस योजना को शुरू कराने के लिए भारत सरकार पर दबाव बनाया और उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से इस पर बात भी की। पर उस समय देश के सबसे बड़े नेता महात्मा गांधी ने यह कहकर साफ साफ मना कर दिया कि हम शूद्रों और दलितों को जमीन नहीं दे सकते हैं और इस योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। याद रखना दोस्तों, यही वह महात्मा है जिसने लाखों परिवारों को बसाने से पहले ही उजाड़ दिया। इसी एक महात्मा के कारण संपूर्ण भारत के शूद्रों दलितों अछूतों की जिंदगी में आज भी अंधेरा छाया हुआ है। मेरे दोस्तों, महात्मा गांधी जैसा शूद्र और दलित विरोधी आज तक देश में पैदा नहीं हुआ है। दोस्तों, यह योजना इतनी विशाल थी कि भारतवर्ष का शूद्र दलित शोषित समाज आज कमजोर न होकर इस देश का मालिक होता और धन धरती शिक्षा संपत्ति रोजगार उद्योग से संपन्न होता। इस योजना से शूद्र दलित समाज स्वावलंबी होकर पूर्णतया गुलामी से मुक्त हो जाता और अधिक से अधिक सांसद और विधायक चुनने में सक्षम हो जाता और भारतवर्ष की राजनीतिक सत्ता में मजबूत भागीदार होने पर वह शूद्रों दलितों अछूतों के ताकतवर गढ़ बन जाते, जिसका सीधा प्रभाव शोषितों पर पड़ता और भारतवर्ष एक मजबूत विकसित राष्ट्र की आधारशिला रख पाता और विकसित होकर पूरे संसार के सामने फिर से अपने खोए हुए गौरव को प्राप्त कर विश्व गुरु और सोने की चिड़िया कहलाता और भारतवर्ष पूर्ण रूप से शोषण मुक्त होकर अपनी शौर्य गाथा में लीन हो जाता। पर शूद्रों दलितों के विरोधी महात्मा गांधी को यह मंजूर नहीं था, जिसके कारण भारतवर्ष के साथ साथ करोड़ों करोड़ों शूद्रों दलितों शोषितों का घर बसने से पहले ही उन्हें उजाड़ दिया। आज भारतवर्ष को आजाद हुए 70 वर्ष हो गए हैं, पर शूद्रों दलितों के उत्थान के लिए और उनके समुचित विकास के लिए सेपरेट सेटलमेंट एक्ट जैसी कोई योजना नहीं बनी है और ना ही इससे अच्छी और कोई योजना तैयार की गई है। दोस्तों, धन्य है बाबा साहब जिन्होंने हम सबके कल्याण के लिए अपना सारा जीवन कुर्बान कर दिया है। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। इसी तरह के और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों।